हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया था, आज हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज 4 की तरफ फ्रॉम एमएल अग्रवाल और देखेंगे कि हर एक सम्स को हम लोग कितना इजीली और बहुत अच्छे वे से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सॉल्व द इन इक्वेशन 3x माइनस 11 लेस देन 3 वेयर x बिलोंग्स टू। अब ये क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ रिप्लेसमेंट सेट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिप्लेसमेंट सेट को लिख लेंगे, या x इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट सेट का वैल्यू क्या है 1 2 3 डॉट 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 अप टू 10, मतलब 1 से लेकर के 10 तक क्या दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है। और मेरा जो सोल्यूशन सेट मिलेगा वो मुझे रिप्लेसमेंट सेट से ही सिलेक्ट करके बनाना है। ठीक है, तो देखिए इन इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3x माइनस 11 लेस देन 3। ठीक है, अब सबसे पहला मेरा टास्क ये है कि वेरिएबल को मैं लेफ्ट हैंड साइड रखूंगा या राइट हैंड साइड रखूंगा। ठीक है, वेरिएबल एक जगह और पूरा कांस्टेंट एक जगह। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर -11 है, तो -11 को हमको यहाँ से हटाना है। तो क्या करूँगा, एडिंग 11 बोथ साइड। इसे क्या होगा, इंप्लाइज का साइन 3x माइनस 11 प्लस 11 लेस देन 3 प्लस 11। 11 एंड 11 कैंसिल आउट ईच अदर, व्हाट रिमेन्स 3x लेस देन 3 प्लस 11 इज 14। बोले क्लियर है। अच्छा, नाउ अब x के बगल में देखिए 3 है, x के बगल में क्या है 3 है, तो कोफिशिएंट को भी मुझे रिमूव करना है ताकि x का मुझे एक पर्टिकुलर रेंज पता चल पाए। क्या पता चल पाए, रेंज। वैल्यू तो नहीं पता चल सकता क्योंकि इज इक्वल टू है नहीं यहाँ पर। क्या पता चलेगा, रेंज पता चलेगा कि x का वैल्यू 4 से कम है, ज़्यादा है, क्या है। तो 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 3 बोथ साइड। इसे क्या होगा देखिए 3x बाई 3 लेस देन 14 बाई 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचे x लेस देन 14 बाई 3 का मतलब क्या होता है। देखिए अगर मैं डिवाइड करूं 14 को 3 से, तो 3 4 ज़ा 12, क्लियर है। 2 रिमाइंडर आया, पॉइंट आया, 0 आया, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 आया, चलता चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x लेस देन 4.6। देयरफॉर तो x का जो वैल्यू है वो किससे कम होगा, 4.6 से कम होगा। ठीक है, और मेरे पास रिप्लेसमेंट सेट में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। क्लियर। तो x का वैल्यू 4.6 से क्या क्या कम है, देखिए ध्यान से। 1 4.6 से कम है, 2 4.6 से कम है, 3 4.6 से कम है और 4 भी 4.6 से कम है। ठीक है, तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा मेरा 1, 2, 3, 4। ये हो गया मेरा सोल्यूशन सेट। अब मुझे बोलेगा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या बोलेगा, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप लोग को एक बड़ा सा नंबर लाइन बनाना है। ठीक है, बीच में क्या रहेगा 0, इस साइड रहेगा -1, -2, -3, -4, -5 और इस साइड रहेगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए मेरा आंसर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, डीप कर देना है, गोल करके थोड़ा डीप कर देना है। 1 2 3 एंड 4। ये हो गया हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। बोलिए क्लियर है, सोल्यूशन सेट समझ में आया, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन समझ में आया और ये पूरा ही कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया इन इक्वेशन का। ठीक है, आगे और सम्स करते हैं और अच्छा सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए सॉल्व इन इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3 लेस देन 1। बोलिए क्लियर है। और रिप्लेसमेंट सेट क्या दे दिया है, x बिलोंग्स टू, या x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यहाँ भी 10 तक वैल्यू ही दिया हुआ है। तो रिप्लेसमेंट सेट के अंदर से ही मुझे सोल्यूशन सेट प्राप्त होगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा 2x माइनस 6 लेस देन 1। अब मैंने आपसे कहा था कि कांस्टेंट को एक जगह पहुंचाना है और वेरिएबल को एक जगह रखना है। तो क्या करेंगे, एडिंग 6 बोथ साइड। बोलिए क्लियर है। इसे क्या हो जाएगा 2x माइनस 6 प्लस 6 लेस देन 1 प्लस 6। इंप्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। -6 और +6 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा 2x लेस देन 1 प्लस 6 इज 7। नाउ अब x के साथ देखिए क्या चिपका हुआ है, कोफिशिएंट चिपका हुआ है जो कि है 2। कोफिशिएंट को भी मुझे हटाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। इसे क्या होगा देखिए, इंप्लाइज 2x बाई 2 लेस देन 7 बाई 2। ठीक है,
2 से 2 कट गया, क्या बचा x लेस देन 7/2 का मतलब क्या होता है 7 डिवाइड बाई 2 इज 2 3 ज़ा 6, 1 आया, पॉइंट आया, 0 आया, 5 आया और ये 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया सोल्यूशन सेट का वैल्यू जो भी आएगा वो 3.5 से कम रहेगा। क्या रहेगा 3.5 से कम रहेगा। यहाँ पर बोला है नंबर लाइन बनाने के लिए, यहाँ पर नंबर लाइन बनाने नहीं बोला, सोल्यूशन सेट बोला है। तो रिप्लेसमेंट सेट में देखिए 3.5 से कौन कौन कम है, 1 कम है 3.5 से, 2 कम है 3.5 से और खुद 3 कम है 3.5 से। तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1, 2, 2, 3। बोले क्लियर है। यहीं पर आपको बोलता है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन भी कर देने के लिए, तो आप लोग एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, लाइन मेरा स्ट्रेट नहीं बनता है। चलिए देखिए, यहाँ से मैं हेल्प लूँगा थोड़ा। ये रहा एक लाइन एरो, ठीक है, बीच में 0, 1 2 3, 1 2 3 4 और जो अपना मीन है उसको हम लोग डीप कर देंगे 1 2 3 और बाकी साइड में भी -1 -2 -3। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स डैश, ये हो गया एक्स। पहले किए थे ना एक्स डैश और एक्स, देखिए देना भूल गए थे। ये होगा एक्स डैश, ये होगा एक्स, ये देना ही आपको, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अब क्लियर है पूरा अच्छा से। चलिए अगले सम से मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला देखिए ध्यान से, सॉल्व 5 - 4x ग्रेटर देन 2 - 3x। देखिए ध्यान से, 5 - 4x ग्रेटर देन 2 - 3x। ठीक है, अच्छा x जो है वो बिलोंग कर रहा है होल नंबर को, w का मतलब होता है होल नंबर। ठीक है, यहाँ तक बोलिए क्लियर, कोई डाउट। अच्छा, सबसे पहले हम लोग को वेरिएबल को एक साइड लाना है और कांस्टेंट को एक साइड लाना है। ठीक है, हम लोग मूव कर सकते हैं। हम लोग देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे -4x को इस साइड लेकर के आ जाएंगे, ठीक है, और 2 को इस साइड लेकर के आ जाएंगे। जब हम लोग साइड चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी का, इनइक्वेशन का जो साइन है ग्रेटर देन का, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, 5 इधर ही है, इंप्लाइज 5 इधर है और 2 को इस साइड ला रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ग्रेटर देन विल बी ग्रेटर देन, ठीक, और -3x यहीं पर है और -4x को उधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा +4x। बोले क्लियर है। तो 5 - 2 हो जाता अपना 3, ग्रेटर देन -3x + 4x इज x। ठीक है, अब देखिए 3 ग्रेटर देन x, डेट मीन्स x लेस देन 3, तो हम लोग लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज x लेस देन 3। बोलिए बात समझ में आया, क्लियर है। x लेस देन 3, डेट मीन्स x का जो वैल्यू है वो 3 से कम है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट क्लास में मैंने अच्छा से बहुत सिंपल वे में रूल एक्सप्लेन किया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग पक्का से जाके वो वीडियो देखिए। आप लोग को इन इक्वेशन का, लीनियर इन इक्वेशन का हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए x बिलोंग्स टू होल नंबर दिया हुआ, तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर अपना स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो देखिए 3 से कम कौन कौन है, क्या 0 3 से कम है, हाँ है। 1 3 से कम है, हाँ है। 2 3 से कम है, हाँ है। क्या 3 3 से कम है, नहीं। तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या मिलेगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 0 1 एंड 2। बोलिए क्लियर है, सभी को क्लियर अच्छा से। ठीक है, अगर आपको इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए बीच में कौन आएगा, 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। अपना सोल्यूशन क्या क्या है, सोल्यूशन सेट है 0 0 में गोल, 1 में गोल और 2 में गोल। बोलिए क्लियर है, ये अपना हो गया नंबर लाइन। और यहाँ पर आएगा एक्स डैश, नेगेटिव वाले पार्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसमें एक्स डैश आता है और पॉजिटिव वाले साइड में आता है एक्स। ठीक है, ये हो गया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। और ये था अपना रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। लिस्ट द सोल्यूशन सेट ऑफ 30 माइनस, क्या दिया है, 30 - 4 2x - 1 लेस देन 30 और x इज पॉजिटिव इंटीजर। x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, डेट मीन्स +1 +2 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, बोलिए क्लियर है। अच्छा, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, पहले देखते हैं x का वैल्यू क्या आ सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो ब्रैकेट खोल लेंगे, 30 माइनस 4 2 ज़ा 8 x माइनस माइनस हो जाएगा +4। बोलिए क्लियर है, लेस देन 30। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा,
ये -8x को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे और 30 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, 30 -30 +4 लेस देन विल बी लेस देन, -8 विल बी +8, ठीक है, इम्प्लाइज का साइन। 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, इम्प्लाइज 4 लेस देन 8x, ठीक है। अब देखिए 8 है, 8 क्या है, कोफिशिएंट है, x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 8, दैट मीन्स 8 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड 8 बोथ साइड, इसे क्या होगा, 4/8 लेस देन 8x/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 4 2 ज़ा, दैट मीन्स हाफ लेस देन x, और x इज ग्रेटर देन हाफ। आप लोग को बताया था मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में कि अगर 2 लेस देन 3 है, इसका मतलब क्या, 3 ग्रेटर देन ही ना 2 होगा। तो अगर ये आएगा इस साइड में और ये आएगा इस साइड में पूरा, तो साइन भी अपोजिट हो जाएगा। क्लियर, चलिए ये नहीं अभी समझा करके क्वेश्चन में आते हैं। तो x का जो वैल्यू है वो किससे बड़ा है, हाफ से बड़ा है। क्लियर, अच्छा इसको भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, नहीं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, तो x का वैल्यू हाफ से बड़ा है, तो सोल्यूशन सेट क्या क्या हो सकता है, रिप्लेसमेंट सेट तो ये है मेरा, तो सोल्यूशन सेट यही होगा। सोल्यूशन सेट विल बी, बोलिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 सभी तो आपसे बड़ा है, और यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला था x इज पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स 1 2 3 4 डॉट 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 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर आपको लिखने बोलेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा, नहीं तो डॉट 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 पे ही छोड़ दीजिएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बोलिए क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इजीली समझा पा रहा हूँगा मैं। चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सॉल्व 2 × x - 2 लेस देन 3x - 2, और x का रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है -3 -2 -1 0 1 2 3। मल्टीप्लाई बोथ साइड करिए, दैट मीन्स ब्रैकेट खोल दिए, 2x - 4 लेस देन 3x - 2। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2x को इस साइड शिफ्ट करिए और -2 को इस साइड शिफ्ट करिए, इससे क्या होगा, ये हो जाएगा -4 + 2 लेस देन 3x - 2x। बोलिए क्लियर है, इम्प्लाइज -4 + 2 इज -2 लेस देन 3 - 2 इज x, 1x और x, दैट मीन्स x का जो वैल्यू है वो -2 से बड़ा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -2, -2 इज लेस देन x, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन -2। बोलिए क्लियर है, तो -2 से ग्रेटर है, तो -2 तो होगा नहीं क्योंकि इज इक्वल टू तो दिया नहीं है यहाँ पर। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा -1 0 1 2 3। बोलिए क्लियर है, आंसर आप लोग को मिलाते हुए चलना। यहाँ पर क्या बोला है, सिर्फ सॉल्व करने बोला है, तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन यहाँ नहीं करना है, और यही अपना हो जाएगा आंसर। बोलिए क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सम्स पे मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इफ, देखिए इफ x इज नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या होता है, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 -∞, ये होता है नेगेटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स। बोलिए क्लियर है, अच्छा फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन गिवन है अपना 2/3 + 1/3 मल्टीप्लाई x + 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट को, 2/3 + x/3 + 1/3 ग्रेटर देन 0। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग x के टर्म को या तो यहीं रहने दीजिए या तो उधर भेज दीजिए, तो अभी हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। सबसे पहले x/3 को अलग रखते हैं, +2 + 1/3 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। x/3 + 3/3 ग्रेटर देन 0, 3 1 ज़ा क्या बचा, x/3 + 1 ग्रेटर देन 0, +1 को हम लोग उस साइड भेज देंगे तो क्या होगा, x/3 ग्रेटर देन -1, ठीक है, x/3 ग्रेटर देन -1। सब में हम इम्प्लाइज का साइन नहीं दिए हैं तो मार्क्स मेरा डिडक्ट हो जाएगा, आप लोग अपना मार्क्स डिडक्ट मत करवाइए, इम्प्लाइज का साइन दे दीजिए। चलिए अब देखिए x के डिनोमिनेटर में 3 है, 3 को हमको क्या करना है, हटाना है, कैसे हटाएंगे, देखिए मल्टीप्लाई 3 ऑन
बोथ साइड। इसे क्या होगा, इम्प्लाइज x बाई 3 इंटू 3 ग्रेटर देन -1 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, देयरफॉर x ग्रेटर देन -3। बोलिए क्लियर है, x का वैल्यू -3 से ग्रेटर है, तो -3 से ग्रेटर कौन कौन है, -2 और -1 ही तो ग्रेटर है। रिप्लेसमेंट सेट में यही ना वैल्यू दिया हुआ है, ये है रिप्लेसमेंट सेट। तो सोल्यूशन सेट का आंसर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -2 -1। बोले क्लियर है, यही अपना हो जाएगा आंसर। अब मुझे यहाँ पर बोला है नंबर लाइन बनाने के लिए, नहीं बोला है तो हम लोग नंबर लाइन नहीं बनाएंगे, ठीक है। आंसर आप लोग को मिलाते हुए ही चलना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सेट हो गया -2 -1। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आज भी मैं बहुत इजी ही ढंग से समझाने का कोशिश किया हूं आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझ पाएं और सीख पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।